बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक में निक्की केस ने मचाई सनसनी। ग्रेटर नोएडा की 24 वर्ष की निक्की रहस्यमय मौत ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप में गिरफ्तार परिवार के सदस्यों की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि बॉलीवुड सितारों से लेकर आम नागरिक तक सभी की नजरें इस केस पर टिकी हुई है। क्या हुआ था उस रात? 22 मई की वो भव्य रात ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के एक परिवार के लिए कभी न भूलने वाली त्रासदी बनकर रह गई। 24 वर्षीय निक्की अपने ससुराल में झुलसी हुई अवस्था में मिली। उसे तुरंत फोर्टिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मौत के तुरंत बाद निक्की की बड़ी बहन कंचन ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोप थे चुकाने वाले, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जानबूझकर जलाने का। एफआईआर में निक्की के पति विपिन, ससुर सतवीर, देवर देवेंद्र और जेठ का नाम शामिल था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वो जेल में है और जांच जारी है, जो इस केस को और भी रहस्यमय बना रहा है। सबसे पहला ये निक्की का अंतिम बयान। सिलेंडर फटने का दावा। हॉस्पिटल पहुंचने पर होश में होते हुए भी निक्की ने डॉक्टरों और नर्सों को बताया कि उसके घर में सिलेंडर फट गया, जिस वजह से वो झुलस गई। कानूनी दृष्टि से यह बयान एक मजबूत सबूत माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह बयान उसकी मर्जी से दिया गया था या उस पर दबाव बनाया गया था। पुलिस ने घर में जांच की, लेकिन सिलेंडर के फटने का कोई भी सबूत, निशान, धमाके के निशान नहीं मिले, और ये केस का सबसे अहम हिस्सा था। नंबर 2, बहन कंचन का आरोप। आंखों देखा हाल कंचन का दावा है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि निक्की के पति विपिन और देवर देवेंद्र ने उसे जलाया और उसकी हत्या की। उसने पुलिस को बताया कि हाउ शी ट्राई टू इंटरवेन बट वाज थ्रेटन्ड बाय द फैमिली मेंबर्स। नंबर 3, निक्की के छोटे बेटे का बयान। बच्चे ने कहा, पापा ने मम्मी को मारा। निक्की के नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को मारा। एक बच्चे का बयान निर्दोष और पक्षपात रहित माना जाता है, जो जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बच्चे ने विस्तार से बताया कि कैसे उसने पिता को अपनी मां के साथ झगड़ते और मारपीट करते हुए देखा। नंबर 4, ससुराल पक्ष का दावा। कहाँ थे घर के सदस्य? आरोपियों का कहना है कि घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था। विपिन दुकान पर था, सास ससुर बाहर थे और जेठ ड्यूटी पर था। उनका सवाल है कि अगर घर पर कोई नहीं था तो उन्होंने उसे कैसे मारा। हालांकि पड़ोसियों के सम स्टेटमेंट्स हैव रेज्ड क्वेश्चन ऑन दिस एलआईबी। दहेज उत्पीड़न का इतिहास, 35 लाख और स्कॉर्पियो की मांग। निक्की के मायके वालों का आरोप है कि शादी साल 2016 के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 35 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार की मांग की जा रही थी। निक्की के पिता का कहना है कि शादी के टाइम पर भी भारी दहेज दिया गया था, लेकिन लगातार मांगे की जा रही थी। यहाँ तक कि निक्की और उसकी बहन कंचन द्वारा चलाए जा रहे ब्यूटी पार्लर को भी ससुराल वालों ने बंद करा दिया था, क्योंकि उन्हें लड़कियों का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और रील्स बनाना पसंद नहीं था। इस बिजनेस में निक्की के पिता ने भारी इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन ससुराल वालों के दबाव में इसे बंद करना पड़ा। बाद में कुछ समय के लिए इसे फिर से खोला गया, लेकिन तनाव बना रहा। इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल अप्रैल में एक पंचायत बैठक हुई थी। इस साल बैठक में निक्की और कंचन से लिखित में वादा किया गया था कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाना बंद कर देंगी। बदले में ससुराल पक्ष ने वादा किया कि वो निक्की के साथ मारपीट या फिर दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये समझौता साबित करता है कि उत्पीड़न की घटनाएं पहले से ही चल रही थी, जिसे पंचायत भी जानती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यही थी कि पंचायत ने उत्पीड़न रोकने के बजाय लड़कियों की पर्सनल फ्रीडम पर रोक लगाने का रास्ता अपनाया। ये समझौता निक्की के केस में एक इम्पोर्टेंट एविडेंस हो सकता है। इस केस ने एक नया और दुखद मोड़ तब लिया जब निक्की की भाभी मीनाक्षी ने भी सामने आकर आरोप लगाया। उनका कहना है कि वो खुद भी निक्की के मायके वालों से दहेज के लिए प्रताड़ित की गई है। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी शादी साल 2016 में हुई और तब से उन्हें भी अपमानित किया जाता था। उन्हें फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था।
और उनके साथ मारपीट की जाती थी। साल 2020 में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पंचायत ने मामले को समझौते में रफा दफा करा दिया। यह आरोप इस केस को और भी जटिल बना देता है। एक तरफ जहां निक्की का परिवार ससुराल पर दहेज का आरोप लगा रहा है, वहीं उसी परिवार की बहू उन पर ही दहेज का आरोप लगा रही है। इससे पता चलता है कि दहेज की बीमारी समाज के हर तबके में फैली हुई है। इस हैरत अंगेज मामले ने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों का ध्यान खींचा है। महिला सशक्तिकरण पर फिल्म बनाने वाली अभिनेत्री और फिल्म निर्माता रीता कपूर ने एक इवेंट के दौरान कहा, निक्की का केस हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। ये दिखाता है कि कैसे महिला को अभी भी दहेज और परिवार नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। हमें सिर्फ हैशटैग नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ऐसी लड़कियों की आवाज़ बननी चाहिए। न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर सक्रिय और सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाले अभिनेता सोहेल खान ने ट्विटर पर लिखा, ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत की खबर ने स्तब्ध कर दिया है। एक बार फिर दहेज का दानव सामने आया है। अगर एक बच्चा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को मारा, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। पुलिस जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाए। हैशटैग जस्टिस फॉर निक्की। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कब तक हमारी बहनें इस तरह की हिंसा का शिकार होती रहेंगी। निक्की के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमें अपने समाज से दहेज जैसी कुरीति को खत्म करना होगा। इनके अलावा फरहान अख्तर, स्वरा भास्कर और ऋतिक रोशन जैसे कई अन्य सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले में न्याय की मांग करते हुए पोस्ट शेयर किए हैं। इससे साफ है कि ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। पुलिस की ओर से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार निक्की के मोबाइल फोन को हैक किए जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने और इसके पर्सनल डाटा को मिटाने की कोशिश की गई थी। फॉरेंसिक टीम फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी हुई है, जो इस केस में एक अहम सबूत साबित हो सकता है। पुलिस ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस को स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। उनके अनुसार निक्की होश में थी और बातचीत कर रही थी। रास्ते में वो पानी भी मांग रही थी। उसने क्लियरली बताया कि सिलेंडर फटने से वो झुलस गई थी। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट और अभी तक सिलेंडर फटने के एनी एविडेंस नहीं मिले हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन केस को और भी मिस्टीरियस बना रहा है। निक्की का मामला हमें ये याद दिलाता है कि दहेज और महिला उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयां आज भी हमारे बीच जिंदा है। आधुनिकता की ओर बढ़ते हमारे समाज में आज भी महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया यूज करने, बिजनेस करने, यहाँ तक कि अपनी पसंद के कपड़े पहनने तक पर रोक लगाई जाती है। ये केस हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि पंचायतें जो न्याय दिलाने के बजाय मामलों को दबाने का काम करती है, वो कितनी खतरनाक है। निक्की और कंचन से सोशल मीडिया छोड़ने का रिटन अंडरटेकिंग लेना एक तरह से उनकी पर्सनल फ्रीडम पर हमला था। बॉलीवुड सितारों का इस मामले में आवाज उठाना एक सकारात्मक कदम है। सेलिब्रिटीज के सपोर्ट से ऐसे केसेस में नेशनल अटेंशन मिलती है और प्रेशर बनता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने डेली लाइफ में ऐसी मेंटलिटीज को चैलेंज करें। अगर आपको भी इस केस से जुड़ी कोई जानकारी है या आपके आसपास भी किसी महिला के साथ दहेज उत्पीड़न या कोई अन्य अत्याचार हो रहा है, तो बेझिझक हेल्पलाइन नंबर 112 या महिला हेल्पलाइन 181 पर संपर्क करें। आपकी एक सूचना किसी की जिंदगी बचा सकती है और न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। ये एक चल रहा मामला है और हम आपको हर नए विकास से अवगत कराते रहेंगे। न्याय की उम्मीद के साथ यही कामना है कि सच्चाई सामने आए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। निक्की की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इससे समाज को सबक लेना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सीरियस स्टेप उठाने चाहिए। हमारी टीम लगातार इस केस पर नज़र बनाए हुए हैं। हर छोटी बड़ी जानकारी, हर न्याय सबूत और हर नया खुलासा आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है।